अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जो हमारा आज नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया होगा हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो हमने कहा था कि टू डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि टू डिफरेंट ऑर्बिटल क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं और एक नई चीज़ बन जाती है। ठीक है ना। मैंने आपको एग्जांपल दी थी डोंकी और हॉर्स की, यानी कि ये इंटरमिक्स होते हैं टू डिफरेंट ऑर्बिटल, तो हमारे पास एक नई चीज़ बन जाती है। इस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो आप प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। ईजी कॉन्सेप्ट, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। आप देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन मैंने किस तरह पढ़ाई थी। अच्छा जी, आज आ जाती है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आती है उसकी टाइप्स। तो आप क्या कहेंगे, दी प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन याद करें तो आप कहेंगे दी प्रोसेस in which 1s and 3p 1s and 3p intermix, यानी कि ये दोनों इंटरमिक्स हो रहे हैं टू फॉर्म ए सेट ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा जी, अब बात कुछ यूं है कि हमारे पास एक एस है और 3p है, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और साथ आपने इसको वैसे लिख देना 4sp3। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी, ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। लास्ट टाइम मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट दिया था, वहां से आप जाके देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती क्या है। वहीं से ही तो आप कहेंगे हमारे पास एक एस होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाम से जाहिर हो रहा है कि एक एस है और 3p है, यानी कि एक एस और 3p मिलते हैं हमारे पास 4sp3 बन जाता है, यानी कि 1 और 3 कितने हो जाते हैं, 4sp3। तो हम कहेंगे एक ऑर्बिटल एस है और एक पी है, ये तीनों तीन पी और एक एस मिलते हैं तो क्या बन जाता है, 4sp3। और हम कहेंगे इसकी जो शेप और एनर्जी वो क्या होती है, सेम होती है। इस कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा जी, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात कर लें, क्या कर लें, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है sp3 में, सेकेंड बुक की बात करें तो इथेन आ जाता है। अब इथेन क्या होता है, अगर इथेन का फार्मूला देखा जाए, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे H3 आ जाएगा, यहाँ पे H3, यानी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इस कार्बन के साथ कितनी लाइंस लगी हुई हैं, एक लगी हुई है, पीछे 4 टोटल करनी है आपने, तो 3 यहाँ पे लग जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 1 और 4 हो जाएंगी। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल याद रखनी है इथेन की, ठीक हो गया। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, या आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम, तो हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन मौजूद है। सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन है। तो आप कहेंगे हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है, सी, यानी कि कौन से नंबर में मौजूद है, पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे मौजूद है। अब हमने इसकी लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपने पढ़ा होगा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे, सबसे पहले उस ऑर्बिट को ऑर्बिटल की यानी सब शेल को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है, क्लास 9 में पढ़ा होगा, क्लास फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ी होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि कार्बन 6 है, 1s2 2s2, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 2px 2py और 2pz, जिसमें हमारे पास P के पास एक इलेक्ट्रॉन था और Y के पास भी क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था। इसको कहते होते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। अच्छा, इसी तरह हम बात करें नेक्स्ट जो होती है हमारे पास, वो होती है हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट कह दी है, एक्साइटेड स्टेट होती है, कौन सी होती है, एक्साइटेड स्टेट। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर हून रूल पढ़ा होगा। हून रूल क्या बताता है कि जो ऑर्बिटल, यानी कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे, 2 3 4 5 और 6 पूरे हो गए, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 0 होते हैं। हून रूल ने क्या बताया था कि ये जो ऑर्बिटल हमारे पास जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, हमारे पास रूल ये लगता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकाल के पहले इसको फिल किया जाए। तो होगा क्या, आप कहेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से S से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 2pz को दिया जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1s2 2s1, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बाकी 2px
2p और 2p क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेट आती है वो होती है हाइब्रिड स्टेट। कौन सी होती है, हाइब्रिड स्टेट। अब हाइब्रिड स्टेट क्या होती है, बात को गौर समझना। देखें जी, हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं हम, sp3, यानी कि हम कहेंगे एक s हिस्सा ले रहे हैं और 3p क्या ले रहे हैं, हमारे पास हिस्सा ले रहे हैं। तो हम इसको कुछ यूं लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में 1s2, यहाँ पे लिख देंगे sp3, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, sp3, और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, sp3। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक है, इसके अंदर भी एक है, इसके अंदर भी एक है, इसको अंदर भी एक है। इनको अब डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं हम, इनको एक ब्रैकेट में इस तरह क्लोज कर देते हैं। ठीक हो गया, यानी कि ऊपर शो कर रहा है कि इनके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट जो हेडिंग आ जाती है वो होती है हमारे पास ज्योमेट्री की। कौन सी आ जाती है, ज्योमेट्री की। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि देखें जी, एक ऐसे और 3p है, प्ले लिस्ट में जाकर दे सकते हैं, तो इसका मतलब 4 है, तो टोटल आपने 4 लूप्स बनाने, 1 2 3 और 4। अब इसके मैं ट्रिक बता देता हूँ, ज्योमेट्री कैसे आपने याद रखनी। इथेन, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। हमने एक कार्बन ये लिख लिया और एक कार्बन मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा। अब देखो जी, इस कार्बन के साथ मैंने भी बताया कितने लूप्स बनेंगे, 4 लूप्स बनेंगे। काउंट करें, 1 लूप, 2 लूप्स, 3 लूप्स और 4 लूप्स। इसी तरह इसी कार्बन के ऊपर भी 1 2 3 और 4 लूप्स, यानी कि 4 बन गए कि नहीं बन गए। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे इस कार्बन के ऊपर, ये देखें, ये कार्बन है, यहाँ पे आके आपके पास क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन। इसी तरह हमारे पास इस साइड पे भी कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। अच्छा जी, और यहाँ पे भी हमारे पास इसके अंदर बॉन्डिंग होती है। आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि हमारे पास 2 बॉन्ड बनते हैं, एक बनता है सिग्मा बॉन्ड, एक बनता है पाई बॉन्ड। अब देखिए जी, इसके अंदर जो बॉन्ड बन रहा है ना कार्बन कार्बन के दरमियान जी, ऐसे बन रहा है, यानी कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, इस कार्बन के अंदर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इस कार्बन के भी अंदर हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम इसको कहते हैं ये भी sp3 है और ये भी कौन सी है, sp3। ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे ये जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये बना रहे हैं sp3 ओवरलैप। जबकि हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो आप कहेंगे sp3s ओवरलैप। ठीक हो गया, तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जब कार्बन और कार्बन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो sp3 ओवरलैप होता है। जबकि हम हाइड्रोजन के साथ इसको देखें तो हाइड्रोजन के साथ कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, sp3 और s ओवरलैप हो रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने यही याद करना है कि कार्बन और कार्बन हमेशा हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, sp3 और sp3 ओवरलैप करते हैं, जबकि हमारे पास इसके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो भी कौन सा बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन कौन सी ओवरलैपिंग हो रही होती है, sp3 और s ओवरलैप हो रही होती है। देखिए इस, और सारा कुछ आपने यही लिखना है कि इसके अंदर कोई भी अनहाइब्रिड नहीं होता, यानी कि सारे क्या कर रहे होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसके एक हेडिंग देनी है आपने ज्योमेट्री की। मैंने लास्ट टाइम बताया था इसके कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4। इसी कार्बन के 1 2 3 4 कॉर्नर होते हैं। जो 4 कोने वाली होती है उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल कहते हैं 4 कोने वाली। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका आ जाता है बॉन्ड एंगल। क्या आ जाता है, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल यानी कि इसके अंदर एंगल कितना होता है, इसके अंदर जो एंगल होता है 109.5 होता है। ले जी, ये थी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया कि आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से देखें कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होती है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट से समझाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। चलें जी, आज बस इतना ही करना है। कल हम इंशाल्लाह sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फिर नेक्स्ट sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आप देख लें, एक दफ़ा प्लेलिस्ट भी चेक कर लें। अल्लाह हाफिज़।